नाउ अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतनी ज़्यादा लाइन मार ली कि अब थक चुके हैं ना। बिल्कुल थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ओके हम लोग साथ नहीं तो क्या हुआ, पास तो ज़रूर है। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग इतने पास में कि ऐसा लगता है कि बस आप लोग सामने बैठे और मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। वैसे ही आप लोगों को याद रखना है जो भी हम क्लास में रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लाइक दिस। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था, हमारा वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के। थर्ड क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट इज नथिंग बट वो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ये हमको पूरा माइंड में फिक्स रखना है। To find x intercept then y is 0 and to find y intercept x is 0। yesterday हमने क्या पढ़ा था, जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या आ रहा था हमारा, y इक्वल टू k, और जो y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन आ रहा था हमारा x इज इक्वल टू h लाइक दिस। ओके डू यू रिमेंबर व्हाट इज जस्ट अ मिनट, और इसको डेली पढ़िए। क्वेश्चन देखते हैं, हमको परफेक्टली क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है एंड व्हाई। एंड आई एम श्योर कि कल होमवर्क में इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे वो सभी के आंसर्स करेक्ट आए होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी बहुत सिंपल थे। नाउ डू यू नो व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों को भी याद ही होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लेंगे। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? अब देखिए, जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन्स कि हमको उसका कहीं ना कहीं यूज आने वाला है। सपोज दिस इज आवर पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज द पॉइंट x2 y2। ये दोनों के बीच में का एक जो पॉइंट है, इट इज नथिंग बट आवर मिड पॉइंट। ओके now then the midpoint formula is given by x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। what is midpoint formula? note down in your book। आज का ये हमारा सबसे स्टार फॉर्मूला है। ओके then what is that? x is equal to x1 plus x2 upon 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमको पूरा प्रॉपरली याद रखना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करेंगे? दो पॉइंट के बीच में का अगर हमको पॉइंट निकालना है तो हमें यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे न्यू फॉर्मूले अपने बुक में नोट डाउन करो एंड ट्राई टू रीड इट डेली स्टार्टिंग फ्रॉम a प्लस बी होल स्क्वायर। हर लेक्चर में मैंने रिपीट किया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, including even natural number, starting from natural number, each and every formula up to complex number, the value of I is under root minus 1 like this। sets relation में भी जो हमने देखा था types of sets, जितना भी हमने पढ़ा है इससे पहले उसको डेली रिकॉल करना है, राइट डाउन इन योर बुक। एक हमको 100 पेजेस की या 200 पेजेस कोई भी एक बुक बना लो, उसी में 12th का लिखो, उसी में फाउंडेशन का लिखो, कंटिन्यू करना है उस बुक को डेली। बट अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, डेली रीड ईच एंड एवरी फॉर्मूली। तो आज का स्टार ऑफ द फॉर्मूली कौन सा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। इट इज नथिंग बट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कब यूज करना है? दो पॉइंट्स के बीच में का अगर पॉइंट निकालना है तो हमें यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एज प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे ग्रेजुअली। ओके नाउ व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5.3 ये आ रही है आपके स्क्रीन पर, जल्दी आइए। एक्सरसाइज 5.3 आ चुकी है विथ क्वेश्चन नंबर 3। ओके एक्सरसाइज 5.3 विथ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन? obtain the equation of the line containing the point। again obtain the equation of line। कितनी लाइन मारना है हमको, क्या करें, अभी हम थके नहीं है। find the equation of line like this। नंबर 1 क्या है हमको, पॉइंट a of 2 minus 3 and parallel to y axis and
पैरेलल टू वाई एक्सिस. यस्टरडे आई टॉट यू कि जो वाई एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू h. एज द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एज line is parallel to y-axis, its equation is given by, कैसे करते हैं हम उसको डिनोट? x इज इक्वल टू h, और h k का कॉम्बिनेशन है हियर h is 2 and therefore what is the required equation? This is the required equation of straight line. Got it? Over. This is the required answer. Go for the second. Equation, एक point given है B of, वही है find the equation and parallel to x axis and parallel to x axis. एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू k. एज गिवन लाइन, एज द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू k. एच के होते हैं पॉइंट, तो यहाँ पर k है हमारा -3 एंड देयरफॉर y इक्वल टू -3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये आ गया हमारा -3 और यहाँ था मेरा 2. ओके, इन दिस वे वी गेट द आंसर. जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू h, और जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है उसका होता है y इक्वल टू k. इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. आ रहा है ध्यान में बराबर? बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं. इसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हमको और भी क्लियर होते रहेगा. आज हमको नोट डाउन क्या करना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट है ना, दोनों के बीच में का नंबर. गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर. कौन सा आ रहा है अभी हमारा? 4th. एक्सरसाइज 5.3 का 4th. Find the equation of line passing through the points. Find the equation of line passing through the points. Now pause the video and try to think which formula is applicable and why. कौन सा फॉर्मूला applicable है? 2-point form. Because here 2 points are given. अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2-point फॉर्म, 1 पॉइंट गिवन है तो वही स्लोप पॉइंट फॉर्म. लाइक दिस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. अब देखिए, ये है मेरा एक पॉइंट x1 y1 एंड द अनदर पॉइंट इज x2 y2. एज 2 पॉइंट्स आर गिवन, यूज 2-point form. Now we know that 2-point form is given by, 2-point form is given by, क्या है हमारा 2-point form? y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Again I repeat, y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Put the value, get the answer. You will get the required equation of straight line. y minus y1 है 0, 0 minus 4. वही x1 की जगह 2, y1 की जगह 0,
2 के जगह 3, y2 के जगह 4 पुट अप करना है. x minus 2 upon 2 minus 3. Now simplify as usual or do the common calculation. y minus 0 y, 0 minus 4, x minus 2 upon minus cross multiplication. Minus y is equal to minus 4 in bracket x minus 2. Bracket open, collecting the terms and write in proper way. Minus y is equal to minus 4x plus 8. Now do the common calculation, that is just rearrange. Let me check the answer. बिल्कुल right है, कुछ भी गलत नहीं. माइनस 4x इधर गया तो आ गया 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का ये एकदम परफेक्ट और प्यारा सा इक्वेशन हमको मिल चुका है. इज दैट क्लियर? गो फॉर द नेक्स्ट. अगेन व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, अब लिखते हैं हम नेक्स्ट. 2 पॉइंट फॉर्म हमको याद रहेगा. y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2. एग्जाम्पल नंबर 5. line y equal to mx plus c passes through the points and b of 3, 2. Find m and c. What is the question? हमको m और c की वैल्यूज निकालनी है. अगर कोई भी लाइन उस पॉइंट से पास हो रही, what does it means? It is satisfying that line. Okay. अब ये जो पॉइंट है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? पहले बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म उस लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वो लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो उसमें से पास हो रहा है. अब देखिए कैसे. नाउ अगेन वी हैव 2 पॉइंट्स आर देयर. So what does it means? Again we have to use 2 point form, one of my favorite and simplest also. इतना सिंपल है कि हम इतना लर्न हो चुका है अब हमको. इसका नाम क्या है बेटा? x1 y1. इसका नाम क्या है? x2 y2. नाउ अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म. क्यों 2 पॉइंट फॉर्म हमने चूज किया है? बिकॉज as 2 points are there, so we are using 2 point form. Okay, what is 2 point form? y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. आ रहा है ध्यान में? Now do the common calculation. What is the value of y1? 1. y2 2. x1 2. x2 3. But after keeping the values we get the required equation of line and that line is satisfying y equal to mx plus c क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है let y equal to mx plus c passes through the points. It means that it is satisfying the points. Therefore, y minus 1 upon minus 1 is equal to x minus 2 upon minus 1. Minus 1 cancelled. Therefore, y minus 1 is equal to x minus 2. Just rearrange करेंगे तो क्या आएगा? x बिल्कुल राइट आ रहा है. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए ना? ओके ओके, जस्ट अ मिनट. y इक्वल टू माइनस 1 इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो क्या आ रहा है हमारा? y इक्वल टू एक्स माइनस 1. बिल्कुल राइट आ रहा है. यस, हमको इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर. On comparing y equal to mx plus c,
मैं इसको थोड़ा सा और प्यारा लिख रही हूँ. कैन आई राइट 1 into x, 1 and the same, plus minus 1. y equal to mx plus c. mx plus c से क्यों मैं कंपेयर कर रही हूँ? बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है कि y equal to mx plus c is satisfying this line. तो on comparing what I get, m is 1 and c is minus 1, and what is the question? Find m and c. m is 1 and c is minus 1 और क्वेश्चन में ही बोला हुआ था find m and c. आ रहा है ध्यान में सभी को? m भी निकालना था और c भी निकालना. In this way we get easily the values of m and c. Okay? On comparing with y equal to mx plus c, m is 1, c is minus 1. ये देखिए यहीं पे हमने कंपेयर किया है, डिनोटिंग इट विथ ग्रीन. दिख रहा है? mx plus c. And in this way we get the values of m and c easily. आ रहा है ध्यान में? आज के प्रॉब्लम वैसे भी बहुत सिंपल है. गो फॉर द नेक्स्ट. अगेन टेल मी व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. पूरा प्रॉपरली याद रखना है. स्लोप कैसे निकालना है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालना है. अंडरस्टूड? और मिड पॉइंट फॉर्मूला में कैसे यूज करना है 2 पॉइंट्स को. डेली जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उसको अपने बुक में नोट डाउन करो एंड डेली रीड इट थ्राइस. बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर. ओके, आफ्टर भी कर सकते हैं. बिफोर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा खाना आ जाएगा. गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. The vertices of a triangle are. The vertices of a triangle are. ट्रायंगल के vertices गिवन है, वैसे भी 3 ही रहेंगे. A of 3 4 चलेगा, B of 2 0 and C of minus 1 6. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ. 3 क्वेश्चन है इसमें. फाइंड इक्वेशंस ऑफ नंबर 1 साइड BC. एक एक फाइंड आउट करते हैं हम ग्रेजुअली. पहले हम प्यारा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. ओके, दिस इज द ट्रायंगल having vertices. Vertices are given. क्या है पहला वर्टेक्स? 3 4. B है हमारा 2 0 और C है minus 1 6. साइड BC का इक्वेशन निकालना है तो पहले मैं यहाँ पे B के पॉइंट्स लिख लेती हूँ और C के पॉइंट्स लिख लेती हूँ. इनका इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है. And just pause the video and tell me which formula is applicable. Come on, speak loudly. आपकी भावना पहुंच गई मेरे तक कि यहाँ यूज करना है 2 point form. As 2 points are given, so we have to use 2 point form. Again इसको लेबलिंग कर लो. इसका नाम रहेगा x1 y1, इसका नाम रहेगा x2 y2. We know that 2 point form is given by. We know that 2 point form is given by y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Is that clear? आ रहा है ध्यान में? Now
पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। y1 क्या आ रहा है? 0 आ नहीं रहा, गिवन है। अब y2 है 6, x1 है 2 और x2 है -1। सिंप्लीफाई। In this way you get the equation for side BC. Y upon -6, x minus 2 upon 2 plus 1, 3. Cross 3y is equal to -6 in bracket x minus 2. Now bracket open. So what we get? 3y is equal to -6x plus 12. Just rearranging. तो क्या आ रहा है मेरा? 6x plus 3y राइट आ रहा है। -12 is equal to 0. Dividing by 3 is the part of simplification. Now dividing by 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा? मैथ्स में नो पार्शलिटी, एवरी नंबर इज डिवाइडिंग बाय 3। तो आएगा 2x प्लस y माइनस 4। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर साइड BC। BC के साइड का इक्वेशन हमको निकालना था। BC के पॉइंट्स अवेलेबल है, 2 पॉइंट्स आर देयर, so we have to use 2-point form. What is 2-point form? Y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Daily note down each and every new formula in your formula book. Okay? आज हमने और क्या पढ़ा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्या है बोलिए? x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. ओके, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। हमको निकालना है इक्वेशन फॉर मीडियन एडी। ये अगेन आई एम ड्रॉइंग द ट्रायंगल। हाँ, इसके पॉइंट्स क्या क्या गिवन थे हमारे? 3, 4। B है हमारा 2, 0 और C था -1, 6। हमको मीडियन एडी निकालना है और जो मीडियन रहती है जो मीडियन एडी हम ड्रॉ करते हैं वो बेस को इक्वल डिस्टेंस में ही रहती है। तो ये हो गया हमारा मीडियन एडी। दिस इज अवर मीडियन एडी। इस मीडियन एडी का मुझे इक्वेशन निकालना है, बट डी के पॉइंट्स तो हमारे पास में है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क गिवन नहीं है। मुझे अगर 2 पॉइंट्स पता रहता है तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन बाय यूजिंग 2-point फॉर्म। बट ए के पॉइंट्स पता है, डी के नहीं पता, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब डी के पॉइंट्स निकालने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए कैसे। एक वापस मैं आपको एनालाइज करने के लिए एक बेस निकाल रही हूँ। ये है हमारा B 2, 0, दिस इज C -1, 6 और ये है हमारा D बराबर मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो वी आर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। और अगर हमको D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी बाय यूजिंग
2-point form. Okay, but here what we have to use? First we have to use midpoint formula to find the coordinates of D. अब मैं लिखूंगी to find coordinates of D. Use midpoint formula. What is midpoint formula? Suppose this is xy, this is x1 y1, this is x2 y2. Midpoint formula is given by x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Put the values of x1, x2, y1, y2. 2 minus 1 upon 2. 2 कैंसल नहीं होते हैं, तो ये आ रहा है मेरा 1/2 और यहाँ पर आएगा मेरा 0 प्लस 6/2 यानी 3. राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या मिल गए हमको? इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स कितना आया? हाफ, और वाई आया हमारा 3. लेकिन हमको इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी निकालना है. आप लिखेंगे इक्वेशन फॉर मीडियन एडी. ये है हमारी मीडियन. ए और डी. ए के पॉइंट्स कितने हैं? 3, 4 और डी के पॉइंट्स अभी हमने निकाले बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 1/2, 3. नाउ वी कैन easily find out the equation of median AD by using 2-point form because 2 points are there. इसका नाम दे दो x1 y1 और इसका नाम दे दो x2 y2. Now using 2-point form. 2-point form यूज करती हमको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन फॉर मीडियन एडी. 2-point form is given by y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Put the value, get the answer. x1 is 3, y1 is 4. Therefore y minus 4 upon 4 minus 3, x minus 3 upon 3 minus half. After keeping the values, do the common calculation. Therefore आ रहा है मेरा y minus 4 upon 1, x minus 3. 3 to the 6, 6 minus 1, 5/2. राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट है. क्रॉस मल्टीप्लाई 5/2 in bracket y minus 4 is equal to 1 in bracket x minus 3 bracket open. तो क्या आएगा? 5/2y minus 5/2 into 4 is equal to x minus 3. 2 1s are 2 2s are 5/2y minus 10 is equal to x minus 3. Just rearranging, and for the part of simplification multiplying by 2. Multiplying by 2 for the part of simplification. सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 5y 20 2x minus 6. Every term is multiplying by 2 part of simplification. 2x minus 5y plus 20 is equal to 0.
फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा 2x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर मीडियन AD. दिस इज required equation for median AD. AD का जो मीडियन है उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया 2x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. पहले हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके D का फाइंड आउट कर दिया. व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. फिर हमने क्या किया उसको जस्ट यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2. ओके, in this way we get the equation for median AD. Now go for the next question number 6 का third. Find the equation find the equation of the midpoints of sides AB एंड BC. मतलब AB का मिड पॉइंट लेना है, BC का मिड पॉइंट लेना है और फिर वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है. पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम. ड्रॉ द ट्रायंगल. नाउ अगेन राइटिंग A कितना है वहां पर 3 4, B is 2 0, C is minus 1 6. Find the equation of the midpoints of sides AB and BC. AB का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, BC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उनका इक्वेशन निकालना पड़ेगा. सपोज ये हो गया मिड पॉइंट. AB का मिड पॉइंट मैंने E लिया है और BC का मिड पॉइंट मैंने F लिया है. AB का मिड पॉइंट हमने E लिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC. AB का मिड पॉइंट ले लो, BC का मिड पॉइंट ले लो और क्या करना है 1 मिनट में बता रही हूं. जस्ट मिनट और ये हो गया हमारा AB का मिड पॉइंट E. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of BC. और फिर हमको इन दोनों का इक्वेशन निकालना है और इन दोनों का इक्वेशन निकालना यानी यूज करना पड़ेगा 2 पॉइंट फॉर्म. क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे एंड बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ EF. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. बोलो गणपति महाराज की जय. इतना इजी है वैसे भी. अब पहले हम AB का मिड पॉइंट है मेरा E, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ. AB है मेरा 3 4 और B है मेरा 2 0 और अब मैं E के पहले पॉइंट्स निकाल लूँगी तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? इसका नाम रहेगा XY, इसका रहेगा X1 Y1 और इसका रहेगा X2 Y2. व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लेंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला इज गिवन बाय XY. अच्छा ठीक है, एक ही बात है. X इज इक्वल टू X1 प्लस X2 अपॉन 2
and y is equal to y1 plus y2 upon 2. It is nothing but the average. Therefore, x is equal to 3 plus 2 by 2 and y is equal to 4 plus 0 by 2. तो x क्या आ रहा है मेरा 5 by 2 और y आ रहा है मेरा 2. ओके, तो हमको E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ E are xy is equal to 5 by 2 comma 2. This is the coordinate for E. In the same way, we can find out the coordinates of F. और दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा 2 point form. Now we can find out the coordinates of F. F is the midpoint of BC. यार F is the midpoint for BC. B कितना था मेरा 20 और C है मेरा -16. Now again by using midpoint formula. इसके नीचे आएगा x1 y1, इधर आएगा हमारा x2 y2 और ये हमारा xy. Therefore x is equal to again using the same x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1. Why we are using midpoint formula? Because it is given that f is the midpoint for BC. मतलब और this is semi-final. For the final हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन EF और उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमको 2 point form. x इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 2 - 1 by 2, राइट आ रहा है. यस और इधर आ रहा है मेरा y इज इक्वल टू 0 plus 6 by 2. तो हमारा क्या आ रहा है E के पॉइंट्स क्या आ गए, E है कि F है, F. Therefore coordinates of F are xy is equal to क्या आ रहा है बेटा 1 by 2 3. लेकिन हमको ये तो निकालने थे ठीक है, बट हमको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन EF. ये जो लाइन मैंने ऐसी निकाली थी EF का इक्वेशन. टेढ़ी दिख रही कि सीधी दिख रही? जस्ट अ मिनट, सीधी निकालती हूँ बिल्कुल एकदम प्यारी. EF का हमको इक्वेशन निकालना है. ये डॉटेड लाइन निकाली थी मैंने, इसको थोड़ा सा डॉटेड बता रही हूँ. अच्छा लग रहा है? ओ नो, अंडू. हाँ, अब हमको इक्वेशन ऑफ EF निकालना है. तो हम लोग पहले देख लेते हैं E के कोऑर्डिनेट्स कितने आए थे. 5 by 2 2. E के कोऑर्डिनेट्स से हमको 5 by 2 2 और F के कोऑर्डिनेट्स से 1 by 2 3. हमको इक्वेशन ऑफ EF निकालना है तो हमको यूज करना पड़ेगा 2 point form क्योंकि 2 points are there. Now again this is my favorite form really from the beginning. It is very easy. x1 y1 और इसके नीचे लिखेंगे हम x2 y2. Now by using 2 point form. What is 2 point form? y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Put the value, get the answer. y1 कितना है 2, y2 3, x1 5 by 2.
और x2 1/2। देखते हैं फाइनल आंसर। Therefore y minus 2 upon minus 1 because 2 minus 3 is minus 1, x minus 5/2 वैसा ही है। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 5 में से 1 गया 4, 4/2 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2y minus 4 minus 1 in bracket x minus 5/2. Now bracket open, multiplying by 2 for the part of simplification. And remember maths में no partiality, every term should be multiplied by 2. तो क्या आएगा 4y minus 8 minus 2x plus 5. Now rearranging 2x plus 4y minus 8 minus 5 is equal to 0, and finally 2x plus 4y minus 13 is equal to 0. It is the required equation for straight line. आ रहा है ध्यान में? मतलब इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बनाना था जो मिड पॉइंट्स को पास हो रहा है। तो हमने पहले बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने दोनों भी पॉइंट्स फाइंड आउट करे, एंड नाउ बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वी कैन easily find out the equation for straight line. I hope all of you are really enjoying the straight line. बिल्कुल दिल से दिल तक याद रखना है हमको, ओके? बहुत ही प्यारी लाइन होती है ये। इसमें आपको जितने भी फॉर्म्स हमने पढ़ाए हैं उसको प्रॉपरली नोट डाउन करके डेली रीड करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आज का न्यू था, उसको भी याद रखना है, ओके? व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Okay, and now as usual please do your homework sincerely, honestly and regularly. पूरा properly करना है हमको, okay? So that हमको टॉप तक जाना है, and we know that ईगल की तरह हमको जब चलना है तो हमको उतना हार्ड वर्क करना ही है, and all of you are ready for that, okay? So till then, bye bye, have a nice day and do your work, okay? See you soon.